आज हम लोग लीडरशिप यह हफ्ता हम लोग लीडरशिप में जो क्वालिटी हम लोगों को बहुत इम्पॉर्टेंट है उसके बारे में हम लोग सुने हैं। ठीक है, आज हम लोग लूका रचित समाचार में एक संभव को हम लोग देखेंगे। यीशु मसीह अपने चेले लोगों को बोला वाला एक दृष्टांत है। हम लोग इसको लूका रचित सुसमाचार 15 अध्याय में हम लोग देखेंगे। इसमें 15 अध्याय का ये क्वेश्चन में देखेगा तो ऐसा लिखा है, सब चुंगी लेने वाले और पापी उसके पास आया करते थे ताकि उसकी सुने, पर फरीसी और शास्त्री कुड़कुड़ाकर कहने लगे, या तो पापियों से मिलता है और उनके साथ खाता भी है। ऐसे यीशु मसीह के बारे में फरीसी लोग बोलने शुरू किए। चुंगी लेने वाला लोग और जो लोग का बारे में दुनिया पापी करके समझते, उस लोग यीशु मसीह का पास आकर यीशु मसीह का वचन को सुनते थे। लेकिन फारिसी लोग जो समाज में अच्छा लोग थे, उस लोग यीशु मसीह का ऊपर कुड़कुड़ाते थे। इसको देख के यीशु मसीह एक दृष्टांत बोलता है। इसमें हम लोग बहुत सारा दृष्टांत देखते हैं। अभी हम तीसरा दृष्टांत का बारे में थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे। आप में से कोई पढ़ सकता लूका रचित सुसमाचार 15 अध्याय 11 वचन से 22 वचन तक पढ़ सकते। कोई पढ़िए। फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उनमें से छुटके ने पिता से कहा कि हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वह मुझे दे दीजिए। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। और बहुत दिन न बीते थे कि छुटका पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके एक दूर देश को चला गया और वहां कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वह कंगाल हो गया। और वह उस देश के निवासियों में से एक के यहां जा पड़ा। उसने उसे अपने खेतों में सुअर चराने के लिए भेजा, और वह चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सुअर खाते थे अपना पेट भरे, और उसे कोई कुछ नहीं देता था। जब वह अपने आपे में आया तब कहने लगा कि मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है, और मैं यहां भूखा मर रहा हूं। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। मुझे अपने एक मजदूर की नाई रख ले। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है, और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकालकर उसे पहनाओ, और उसके हाथ में अंगूठी और पांव में जूतियां पहनाओ। अभी इसमें हम लोग 3 जन के बारे में देखते हैं ना। एक पिताजी और उनका 2 बेटे लोग। ठीक है, अभी किसका कौन सा बेटा का समान है? हम लोग पहला बेटा का बारे में है करके सोचते होंगे, नहीं तो कोई हम दूसरा बेटा का समान करके सोचते होंगे। नहीं है तो हम टीवी में एक एडवर्टाइजमेंट देखा, एक शरीर में 2 मन है। इसी तरह हम दोनों बेटे का समान है करके भी आप सोचते होंगे। अभी हम लोग एक कैरेक्टर का बारे में देखेंगे। पहला कैरेक्टर दूसरा बेटा है। दूसरा बेटा क्या किया? अपना पिता का सारा संपत्ति को लेके जाके उसको उड़ा दिया, इसलिए उसको उड़ाऊ पुत्र करके बोलते हैं। तो ये क्या करता है? सारा संपत्ति को नाश कर दिया। फिर जैसा वो सुअर का खाने में तरसता था। हाँ, फिर उसका बाद जब परमेश्वर का वचन बोलता है, जब वह अपने आपे में आया तब वो सोचा करके अपने आपे में आया। जब उसको उसका मन ठीक हुआ,
जब वो मन फिराया तब वो अपने आपे में आया और सोचता है मेरा पिता के घर में कितने मजदूर को ज़रूरी से अधिक भोजन मिलता है, भोजन से अधिक रोटी मिलता है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ करके बोलता है। फिर वो सोचता है अभी हम उठकर मेरा पिता के पास जाऊँगा और बोलूँगा कि हे पिता, मैं आपका दृष्टि में और परमेश्वर के दृष्टि में पाप किया है, आपका बेटा करके बोलने के लिए लायक नहीं हूँ, अपने एक मजदूर का सामान अब हमको रख लीजिए करके हम बोलूँगा करके सोच के बोलता है। फिर घर जाता है, दूरी से देख के पिता उसको पहचान लेता है और पिता आके उसको गला लगाता है और ये बोलता है, ये तीनों वचन को बोलने शुरू करता है, लेकिन वो तीनों को कंप्लीट भी नहीं किया। फर्स्ट बोला पिता, हम आपका नज़र में और परमेश्वर की दृष्टि में पाप किया है करके बोला। फिर दूसरा बात बोला है मैं आपको बेटा करके बोलने के लिए लायक नहीं हूँ करके बोलता है। और तीसरा सेंटेंस बोलने भी पिता नहीं दिया, हमको आपका मजदूर का सामान रखिए करके वो सेंटेंस को बोलने भी नहीं दिया। पिता उसका अंदर उसको गला लगाया और जो जो चीज़ों को वो नाश किया है उस सबको वापस कर दिया। उसको हम लोग इसमें देखते हैं ना 22 वचन में, अच्छा वस्त्र उसको पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी पहनाओ और पाँवों में जूतियाँ पहनाओ करके बोल के वो जो जो चीज़ को खो दिया वो सब को परमेश्वर उसको वापस किया है। तो ये दूसरा बेटा के बारे में आज हम लोग का जीवन में भी हम लोग कैसा भी परमेश्वर कितना भी दूर जाने से भी वापस लौटने का मौका परमेश्वर रोज़ हमको देता है। आज हम लोग सोचे होंगे, कोई सोचता होगा हम परमेश्वर से इतना दूर चले गया, हम कैसा वापस आ सकता है, हम परमेश्वर की दृष्टि में इतना बड़ा पाप किया, कैसा हम परमेश्वर के पास वापस आ सकता है करके। लेकिन ये दृष्टांत में पिता का सारा संपत्ति को नाश किया वाला एक बेटा को पिता वापस ले लिया। ठीक है, अभी ये पहला बेटा का बारे में हम लोग देखेंगे। पहला बेटा का बारे में ये कहानी तो अच्छे से जानते हैं ना, इसलिए उसको पढ़ने का ज़रूरत नहीं। आप पहला बेटा के बारे में क्या सोचते हैं? वो बहुत अच्छा लड़का है ना, और वो खेती में काम किया करके लिखा है। वो आप दिन भर खेती में काम किया वाला, तो हार्ड वर्कर है। ठीक है, उसको याद करा और एक बार हम लोग देखते 25 से पढ़िए, 25 से 27 कोई पढ़िए। परंतु उसका जेठा पुत्र खेत में था और जब वह आते हुए घर के निकट पहुंचा तो उसने गाने बजाने और नाचने का शब्द सुना और उसने एक दास को बुलाकर पूछा, यह क्या हो रहा है? उसने उससे कहा, तेरा भाई आया है और तेरे पिता ने पला हुआ बछड़ा कटवाया है, इसलिए कि उसे भला चंगा पाया है। अभी पहला बेटा के बारे में हम लोग सोचेंगे। हम क्या सोचती है हम लोग का अंदर बहुत जन पहला बेटा का समान है। हम लोग पहले दूसरा बेटा का समानता होगा और परमेश्वर का जब हम लोग मन फिरा के यीशु मसीह के पास आए तब हम लोग यीशु मसीह को ग्रहण किया, तब ये दूसरा बेटा का समान महसूस किया होगा। और अभी परमेश्वर मेरा पापों को क्षमा कर दिया करके वो निश्चय का साथ हम लोग रखते हैं। लेकिन हम लोग बहुत बार ये पहला बेटा का समान है, क्योंकि हम लोग परमेश्वर को सेवा करने वाला लोग हैं। ये पहला बेटा का विषय में हम लोग देखने से वो भी सेवा करता था, अपना पिता को सेवा करता था, अपना पिता का घर में ही रहता था और पिता को सेवा करता था। दिन और रात पिता के लिए वो रहता था, धूप में खेती में काम करता था। वही हम लोग 25 वचन में देखते हैं। जेठा पुत्र खेत में था और घर आता है और घर में जाके देखता है, घर में बहुत गाना बजाने और नाचने का शब्द सुनता है और इसलिए एक दास को बुला के पूछता है इधर क्या हो रहा है करके। तब वो बोला है, आपका
छोटा भाई आए हैं करके बोला है, फिर उसको उसका मन में देखने से खुशी नहीं है। हम लोग 28 वचन को देखने का समय उसको घर का अंदर जाने का दिल नहीं है। यह सुनकर वह क्रोध से भर गया और भीतर जाने ना चाहा करके लिखा है। तो ये बड़ा बेटा का स्वभाव कैसा था? अच्छा से पिता का बात सुनने वाला था, उसको पिता के लिए सेवा करता था, खेती में काम करता था। और दूसरा क्वालिटी है पिता का सारा आज्ञा मानता था। उसको भी हम लोग देख सकते हैं, वो अपना ही शब्द में बोलता है। 29 वचन को ही पढ़िए। उसने पिता को उत्तर दिया कि देख, मैं इतने वर्ष से तेरी सेवा कर रहा हूं और कभी भी तेरी आज्ञा नहीं टाली, तो भी तूने मुझे कभी एक बकरी का बच्चा भी ना दिया कि मैं अपने मित्रों के साथ आनंद करता। ठीक है, अभी ये जेठा पुत्र का विषय में देखने से दो चीज उससे हम लोग अच्छे से देख सकता है। पहला चीज हम बोलने का जैसा वो पिता का सेवा करता था, और दूसरा चीज पिता का सारा आज्ञा को मानता था, कभी भी तेरा आज्ञा ना टाली करके लिखा है। तो पिता परमेश्वर का आज्ञा क्या था? हम लोग पुराना नियम में देखते हैं तो वो परमेश्वर का 10 आज्ञाओं को पालन करता था। पिता परमेश्वर को छोड़ के और किसी को आराधना नहीं करता था, कभी चोरी नहीं किया था, कभी झूठी गवाही नहीं दिया था, और कभी व्यभिचार नहीं किया था, और कभी किसी को मार डाला नहीं। इसी तरह सारा परमेश्वर को आज्ञा को वो पालन करता था। तो अभी हम लोग का लाइफ में कंपेयर करके देखने से आज हम परमेश्वर को सेवा करते हैं और परमेश्वर का आज्ञा हम लोग जानते हैं। आजकल हम लोग सिर्फ वो 10 आज्ञा को पालन नहीं करते, यीशु मसीह का सारा आज्ञा को पालन करना है। तो वो सारा चीज़ों को करने से हम लोग स्वर्ग जाने का क्वालिफिकेशन है क्या? परमेश्वर को सेवा करना और परमेश्वर को सारा आज्ञा को पालन करने से परमेश्वर का घर जाने का, परमेश्वर का स्वर्ग जाने के लिए सारा क्वालिफिकेशन हमारा पास करके हम लोग सोचते होंगे। ये इसका कैरेक्टर देखने से, बड़ा बेटा का कैरेक्टर देखने से हमें भी ऐसा लगता है। तो ये एकदम स्वर्ग का द्वार का, स्वर्ग का गेट का नज़दीक में है करके हम लोग को लगता है। लेकिन एक जॉन बनियन करके एक लेखक है, वो लिखा वाला ये सेंटेंस को देखे हमको बहुत आश्चर्य हुआ। वो ऐसा लिखता है, मैंने देखा कि स्वर्ग के द्वार से भी नरक की ओर जाने का रास्ता है। मैंने देखा कि स्वर्ग के द्वार से भी नरक की ओर जाने का रास्ता है। There is a road leading to hell even from the gate of heaven। ऐसा बोलता है। मतलब हम लोग सोचते होंगे अभी हम स्वर्ग का गेट तक पहुंच गया, नहीं तो स्वर्ग का अंदर जाने वाली हूँ करके हम लोग सोचते होंगे। लेकिन ये जॉन बनियन अपना पुस्तक में लिखता है, स्वर्ग का गेट से भी नरक की ओर जाने का एक रास्ता है करके। तो हमारा क्रिश्चियन जीवन में, मसीही जीवन में हम लोग इतना तक आ गया, बहुत हमको अच्छा से ग्रोथ मिला, हम बढ़ गया, मसीह का अंदर हम बढ़ गया करके अपने आप का बारे में सोचने से ये हमारे लिए एक वार्निंग है। ये जेठा पुत्र का बारे में आज हम लोग ज़्यादा पढ़ते हैं। यह क्या है? वो सेवा करता था परमेश्वर के लिए, दिन और रात धूप में सेवा करता था और सारा आज्ञा पालन करता था। फिर भी उसको परमेश्वर का घर का अंदर जाने के लिए दिल नहीं है। इसका ये दृष्टांत पूरा पढ़ने से हमको ये जेठा पुत्र के बारे में बहुत दुख लगता है। इतना मेहनत करके परमेश्वर का
रेस्ट, परमेश्वर जो रेस्ट विश्राम हम लोग को देने चाहता है, उसका अंदर घुसने के लिए उसको दिल नहीं है। क्या हम लोग को भी ऐसा है क्या? हम लोग हमारा चाल चलन का द्वारा परमेश्वर को सेवा कर सकते, लेकिन हमारा मन परमेश्वर का मन है क्या? अभी पिता, तीसरा कैरेक्टर हम लोग पिता का बारे में हम लोग देखते हैं। वो ये जेठा पुत्र पिता का घर में ही रहने वाला होने से भी पिता का मन उसको नहीं है। पिता का मन कैसा है? पिता का मन जैसे एक माँ अपने मुर्गी अपना सारा बच्चे लोगों को अपना पंखों को नीचे रखता है, उसी तरह मन है पिता का मन। अभी पिता का मन के बारे में हम लोग 20 में। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। ठीक है, पिता का मन ऐसा मन है, जो लोग खोए हुए हैं उन लोग दूर में परमेश्वर से दूर चले गया होगा, लेकिन पिता क्या है, उन लोग दूर में रहने का समय ही उनको देखता है। वो ही पिता का मन है। जो लोग दूर में रहते हैं उस लोग को देख के ऐसी खड़ा नहीं होता, उस लोग को देखकर तरस खाता है, कब मेरा बेटा मेरा पास वापस आएगा करके पिता उन लोगों को देख के तरस खाता है। ऐसा पिता का मन हम लोग के पास है क्या? दूर में जो लोग परमेश्वर से दूर में हैं, उस लोगों को देख के हम लोग को गुस्सा आता है कि हम लोग तरस खाते हैं। और पिता दौड़कर उसे गले लगाया। पिता उन लोग को ढूंढ के जाता है। यह पिता का मन है। वो मेरा पास आने दो तब हम देखेगा करके नहीं बोलता है। उन लोग को ढूंढ के जाता है उन लोग के पास और गले लगाता है और बहुत चूमा देता है। तो पिता का प्रेम के बारे में हम लोग इसमें देखते हैं। पिता उस लोग के ऊपर तरस खाता है और उन लोग को ढूंढ के जाता है और उन लोग को बहुत प्रेम करता है। तो ऐसा मन मेरा पास है क्या? हम पिता का घर में रहता है, बहुत साल से हम पिता का साथ में रहता है, बहुत साल से हम पिता के लिए सेवा करता है, लेकिन पिता का मन मेरा पास है क्या? हम लोग अपने आप को जांचेंगे। फिर ये जो जेठा पुत्र है, पिता का घर का अंदर जाने का उसको दिल नहीं है। वो मेरा छोटा भाई आने से हम अंदर नहीं आएगा, ऐसा घमंड। तो ये हमारा मन में है क्या? मेरा अंदर कुछ घमंड है क्या? हम पिता का मन का साथ रहता है क्या? हम लोग अपने आप को जांचेंगे। और बहुत दुख का बात है, ये छोटा बेटा को पिता का घर का अंदर जगह मिला है, लेकिन ये बड़ा बेटा का उसको जगह तैयार है, लेकिन वो अंदर जाने का तरह बाइबल में नहीं लिखा है। उसका बारे में जो वचन लास्ट में लिखा है, वो उसको अंदर जाने का दिल नहीं था करके। तो हमारा व्यवहार कैसा है? हम लोग का मन कैसा है? हमको 32 वचन में हम लोग देखे हैं तो ये मेरा भाई, ये तेरा भाई मर गया था फिर जी गया, खो गया था अब मिल गया करके पिता उसका छोटा बेटा का बारे में बोलता है। लेकिन ये बड़ा बेटा, वो उसका नाम के लिए वो जिंदा है, लेकिन सही में वो खो गया, वो मर गया। वो उसका पिता का घर में जाके मगन करने के लिए दिल नहीं है। तो हम लोग आज हम बड़ा प्रचार नहीं करती है, लेकिन छोटा सा एक थॉट आपका पास रखने के लिए चाहती है। क्या हम इतना साल परमेश्वर को सेवा करते हैं, लेकिन पिता का मन है क्या हमारा पास? पिता का मन है क्या करके हम लोग देखेंगे। और यूहन्ना रचित सुसमाचार में हम लोग एक वचन देख सकता, 10वां अध्याय में लिखा है 9वां वचन, चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं
और बहुतायत से पाएं। द्वार में हूँ, यीशु मसीह बोला वाला वचन है। यीशु मसीह ही अच्छा चरवाहा है। ये वही कॉन्टेक्स्ट में बोलता है, भेड़ों का द्वार मैं हूँ करके। तो ये द्वार का द्वारा हम लोग खुद जाते हैं क्या? नहीं है। तो ये द्वार में खड़ा होके जो लोग जाने का दिल में है उस लोगों को अंदर जाने नहीं देते हैं क्या? ये हम लोग अपने आप को जांचेंगे, और जो लोग अंदर जाने का दिल में है उस लोगों को जाने नहीं देते हैं क्या? हम लोग ऐसा सोचेंगे, हम लोग का दिल में हम लोग परमेश्वर का नज़दीक में है क्या? आज ये रोज़ हम लोग सोचने वाला चीज़ है। जैसा एक दिन हम लोगों को एक उद्धार पाया वाला एक्सपीरियंस हो सकता, एक दिन हम लोग टूटा हुआ मन से, हम लोग जैसा गया सप्ताह में देखा है उसी तरह एक दिन हम लोग टूटा वाला मन से यीशु मसीह का पास आया होगा। लेकिन हमारा हृदय ऐसी कभी कभी कठोर हो सकता। क्यों कठोर होता है? हम लोग बहुत सारा कारण हो सकता है। परमेश्वर का आज्ञा को हम लोग उल्लंघन करते होंगे। परमेश्वर लगातार हम लोग से कुछ चीज़ के बारे में बात करता होगा, वो उसको हम लोग मानते नहीं होगा। नहीं, इसी तरह बहुत सारा चीज़ का वजह से हमारा दिल कठोर बनता होगा। तो हम लोग रोज़ परमेश्वर के पास जाएंगे। परमेश्वर हमको ये ब्रोकननेस, ये टूटा हुआ हृदय के साथ हमेशा हम आपका पास रहना, आपका अंदर आपका बोझ, वो बोझ को हम रोज़ महसूस करना। पिता का हृदय लगातार प्रेम करने वाला हृदय है, अनकंडीशनल लव बोलते हैं। पिता का हृदय हमेशा प्रेम करने वाला हृदय है, तरस खाने वाला हृदय है। वो हृदय रोज़ हमारा पास है क्या? हमने एक अफ्रीका में एक आदिवासी लोगों को बारे में ऐसा सुना है। हम लोग एक दूसरा को ग्रीटिंग्स करने का समय कैसा बोलते हैं? जय मसीह की बोलते हैं, नहीं तो यीशु सहाय बोलते, ऐसा कुछ शब्दों को यूज़ करते। लेकिन उस लोग एक दूसरे को ग्रीट करने का समय पूछते हैं, हे भाई आपका हृदय आज टूटा है क्या? वही उन लोग ग्रीट करने का शब्द है, हे भाई आपका हृदय आज टूटा है क्या? तो ये ब्रोकननेस के साथ, ये टूटा हुआ हृदय का साथ, मतलब जैसा हम लोग का हृदय टूटा है तब भी हम लोग यीशु मसीह का, परमेश्वर के हृदय का नज़दीक में रह सकता। तो इसको हम लोग रोज़ पूछेंगे, अपने आप को देख के पूछेंगे। हमारा संस्कृति में इसी तरह हे भाई आज आपका हृदय टूटा है क्या करके बोलने से वो अच्छा वर्ड नहीं हो सकता। लेकिन ये क्वेश्चन को हम लोग अपना आपस में पूछेंगे। हम लोग जो एक दूसरे को मिलने का समय, हे भाई आज आपका हृदय टूटा है क्या? आज आपको यीशु मसीह का मन है क्या? आपका पास यीशु मसीह का तरस है क्या करके सोचेंगे। ये कब हम लोग का पास वापस आए, हम लोग का पास रहेगा, हम लोग का मन यीशु मसीह का मन का नज़दीक में रहने से ही होगा। हम लोग ये जेठा पुत्र जैसा बहुत साल से हम लोग पिता का घर में रहते होंगे, बहुत साल से पिता के लिए सेवा करते होंगे, बहुत साल से पिता का आज्ञा को मानते होंगे, लेकिन पिता का हृदय हम लोग का पास नहीं रहने से शायद हम लोग परमेश्वर का घर का अंदर, वो गेट का भीतर प्रवेश करने का योग्य नहीं ठहरेंगे। तो हम लोग अपने आप के बारे में जांचेंगे और परमेश्वर से पूछेंगे, परमेश्वर अभी मेरा लाइफ ये दूसरा बेटा का समान होने से हम आपके पास वापस आती हूँ। मेरा हृदय एक बड़ा बेटा का समान होने से परमेश्वर हम अपना हृदय को कठिन नहीं करेगा। घर का अंदर वापस, घर का अंदर जाने के लिए दिल नहीं था करके उसके बारे में लिखा है। ऐसा दिल का कठोर दिल का साथ हम नहीं रहेगा। आज टूटा हुआ मन का साथ आपका पास आता है। आपका तरस जो लोग खो जाते हैं उसका ऊपर आपका तरस दीजिए। जो लोग दूर में है उस लोग का ऊपर आपका तरस दीजिए। जो लोग अभी तक खोया है उस लोग के ऊपर आपका तरस दीजिए करके हम लोग पिता परमेश्वर से पूछेंगे, प्रार्थना करेंगे।
हमारा पवित्र परमेश्वर, इस सुंदर समय के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर, आपका वचन से आज भी आप हम लोग से बात किए हैं, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर, हम लोग अपना आत्मिक यात्रा में परमेश्वर इतना दूर हम लोग आ गए हैं। परमेश्वर, हम लोगों को अगुआ का रूप में आप हम लोगों को बनाया है। परमेश्वर, हम लोग अपना बारे में कभी सोचते हैं हम लोग परमेश्वर का घर स्वर्ग का नज़दीक में आ गए हैं करके, लेकिन परमेश्वर, हम लोग कभी कभी जो लोग नरक की ओर जाते हैं उस लोग के ऊपर परमेश्वर हम लोग तरस नहीं खाते। परमेश्वर, उस लोग के बारे में हम लोग सोचते नहीं, हम लोग से आप हटा दीजिए। परमेश्वर, एक नरम हृदय का साथ परमेश्वर हम लोग रोज़ आपको सेवा करने के लिए हम लोग आप सहायता करिए। आपका हाथ में समर्पित करते हैं, यीशु मसीह का पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन।